निर्जीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। गोरखपुर महोत्सव शुरू हो चुका है और मैं हूँ इस समय विज्ञान के प्रदर्शनी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चों ने कई सारी प्रदर्शनी लगाई हैं और आज जो ध्यान आकर्षित करता है वो प्रदर्शनी मेरे लिए इसलिए है कि यहाँ पे एक सुसाइड अटेम्प्ट करता हुआ एक स्टूडेंट दिखाया गया है। क्यों आखिर बच्चों ने ये सब सोचा, उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्यों आपने स्टूडेंट होकर ये सुसाइड अटेम्प्ट को क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैम हमारी कंट्री में बहुत सारे हमारे यूथ्स जो है और बहुत सारे एड्स पीपल हैं, वो किसी न किसी बर्डन में आके खुद का सुसाइड कर लेते हैं, जिनसे उनकी प्रीसियस लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे ज़्यादातर कोटा में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, IIT, नीट, इन सब में कभी मार्क्स कम होने की वजह से, कभी पेपर लीकेज की वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर इतना बर्डन आ जाता है कि वो कुछ सोच नहीं पाते हैं और वो सुसाइड करने जैसे स्टेप को फॉलो करने लगते हैं। कैसे ये काम कैसे करेगा? अगर कोई भी स्टूडेंट खुद को ऐसे हैंगिंग करता है, ठीक है, हमारा सिस्टम ये ऑन रहेगा, ठीक है। जब भी इसके वेट की वजह से, मास की वजह से जब भी ये सुसाइड करेगा तो फैन जो है ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा और वायर डिस्कनेक्ट होने की वजह से पूरे घर में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, जिससे पूरे घर के लोग, पूरे हॉस्टल के लोग अवेयर हो जाएंगे और उस इंसान की प्रीसियस लाइफ में बच सकते हैं। ऐसे करके हम अपने इंडिया के बहुत सारे यूथ को, बढ़ती हुई युवा पीढ़ी को हम बचा सकते हैं। तो ये जो पीछे लगाया वो कनेक्ट होगा तभी ये सारा प्रोसेस काम करेगा। मैम बटन है हमारा, बटन को हम हमेशा ऑन रखे रहेंगे, लेकिन जब भी इंसान ऐसे फांसी लगाएगा, जब भी सुसाइड करेगा और जब भी उसके वेट की वजह से फैन नीचे आएगा तो वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तब जाके हमारे घर में पूरा अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इससे किसी की जान बच सकती है। बिल्कुल मैम, बच सकती है। चलिए, ये एक बेहतरीन सोच है क्योंकि अक्सर आजकल जो है बच्चे क्या है, हर उम्र के लोग हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और ऐसे में कोई उनको बचाने वाला नहीं होता है। बाद में बात आती है कि डिप्रेशन की वजह से ऐसा किया गया। यहाँ पे कुछ और बच्चे भी हैं। आप लोगों ने क्या बनाया? मैम हम लोग ने स्मार्ट सिटी बनाया है अपने इमेजिनेशन के बेसिस पर। तो हम लोग इसमें ये दिखा रहे हैं कि जैसे हम लोग का फ्यूचर जो है, फ्यूचर जनरेशन, उसमें हम लोग का जो सिटीज़ वगैरह हैं वो क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे वो इको फ्रेंडली भी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ईजीली भी हो। तो हम लोग ने यूज़ किया यहाँ पे सोलर पैनल, जो कि आजकल भी यूज़ हो रहा है और फ्यूचर में भी यूज़ होगा, और इससे हम लोग जितना भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो वर्क कर सकता है। हम लोग यूज़ किया वर्टिकल विंड से हम लोग को एनर्जी पूरा वो स्टोर करेगा और उसके बाद से जितने भी इलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रिक स्ट्रीट्स हैं इन सबको पावर मिलेगा और वो सभी वर्क करेंगे। हमने यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग स्टेशन जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्यूचर में अधिकतर गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोग वायरलेस चार्जिंग स्टेशन किए हैं कि जो गाड़ियाँ हैं स्टेशन पे खड़ी हों और डायरेक्टली चार्ज होना शुरू हो जाए। इससे हम लोगों का कई बार जो केबल्स होती हैं चार्ज करने वाली वो ब्लॉक हो जाती हैं, करंट लग जाता है, झटका लग जाता है, इससे वो भी प्रिवेंट हो जाएगा और यह हम लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। इससे हम लोगों की कार थोड़ी फास्ट चार्ज होगी। चलिए, बेहतरीन कोशिश है। आप लोगों ने क्या बनाया है? कार्बन फिल्टराइजेशन का प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो फैक्ट्री से प्रोड्यूस होती है वो हम लोग ये बता रहे हैं कि वो कैसे नेचर में डिजॉल्व हो जाती है बिना नेचर को हार्म किए। विज्ञान प्रदर्शनी होती है तो इसमें ये देखा जाता है कि बच्चों का दिमाग कहाँ, किस तरफ, कैसे जा रहा है और ये क्या, क्यों, कैसे हो जाता है। इन सारे सवालों का जब जवाब मिलता है तो ऐसा ही कुछ बनकर तैयार होता है। ये आप लिफ्ट देख रहे हैं, ये लिफ्ट आप अक्सर करके बड़े मॉल्स में, आजकल घरों में भी लगने लगे हैं लिफ्ट, और ये बच्चों ने बनाया है इसलिए ये बड़ी बात हो जाती है। सेकेंड ईयर के ये बच्चे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मैम मैं बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गीडा गोरखपुर से हूँ। किस ईयर के स्टूडेंट हैं? सेकेंड ईयर की। ये क्या बनाया है आपने? हमने इलेक्ट्रिक लिफ्ट एंड फोक लिफ्ट बनाया है। ये इजीली मूवेबल है, इस पर ह्यूमंस भी चढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये चैनल हम हटा देंगे तो ये फोक लिफ्ट का भी काम करता है। फोक लिफ्ट जैसे कि किसी भी वेयर हाउसेज़ या किसी भी इंडस्ट्रीज़ में हमें कोई सामान, भारी सामान कैरी करना रहता है और हमें प्रॉब्लम होती है तो ये फोक लिफ्ट हम आगे मूव करके लेके जाएंगे, वो उसे लिफ्ट करेगा और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। या तो लाइब्रेरीज़, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ में हमें बुक्स वगैरह रखना रहता है तो ये 12 फीट तक इसकी हाइट है। इसमें हम लोग बुक रखेंगे और ले जाके ऊपर फिर सेट कर देंगे। अच्छा, तो ये कितने किलो तक का ये वज़न संभाल पाए? 500 kg तक मैम। 500। कहाँ से ये दिमाग आया?
मैम हमने सोचा कि मतलब कुछ न्यू इन्वेंट करना है, कुछ नया बनाना है। जैसे लिफ्ट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं विद इन 5 to 15 किलोवाट तक, बट ये हमने कम पावर कंज्यूम करेगा और साथ ही इको फ्रेंडली भी है। 78 डेसिबल है, ये नॉइज़ भी नहीं ज़्यादा क्रिएट करेगा। चलिए, लिफ्ट तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन वो लिफ्ट और ज़्यादा बेहतरीन इसलिए जाता है जब बच्चों के द्वारा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के द्वारा ये इस तरह के लिफ्ट्स बनाए जाते हैं। पोर्टेबल लिफ्ट है, मैं इनका गाइड हूँ। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस लिफ्ट का ये है कि ये पोर्टेबल है, ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहेगा। इस लिफ्ट को हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं और कोई भी सामान, किसी इंडस्ट्री में कोई सामान ऊपर नीचे करना है, लाइब्रेरीज में, बड़े शॉप में अगर कोई हमें सामान ऊपर से नीचे करना है तो इसको हम मूव करके इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। हम इसमें थोड़ा और चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इसकी व्हील्स को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं जिससे इजीली मूव हो जाए। अभी हम इसकी फीट को 18 फीट हाइट ले जा सकते हैं, फिलहाल अभी 12 फीट है, 2 स्टेप में है। इसमें हम एक स्टेप और बढ़ा देंगे तो ये 18 फीट चला जाएगा, तो 3 स्टेप ये लिफ्ट हमारी बन जाएगी। तो ये सेकेंड ईयर के बच्चे हैं हमारे कॉलेज के जिन्होंने इस पर काम किया है और इसको एक बढ़िया जो है वो लिफ्ट यहाँ पर। गोरखपुर महोत्सव में इस बार रोबोटिक्स चैलेंज बच्चों के बीच में काफ़ी आकर्षण बना हुआ है। यहाँ पे बच्चे जो हैं चारों तरफ से भीड़ लगा के रखे हुए हैं कि देखना चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ये रोबोट्स के जरिए कैसे ये चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। आप लोग स्टार्ट करो, देखें गेम कैसे आप लोग खेलते हो। मैम, मैं ओशो आनंद हूँ, ये हमारी संस्था है रियल रोबोटिक्स। हम विगत 2021 से गोरखपुर महोत्सव में रोबोटिक कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन करते रहे हैं। इस साल हम इसे एक लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला आपका रोबो शॉकर जो जूनियर वर्ग के लिए है और दूसरा है बॉक्स ड्रॉप। रोबो शॉकर में हर एक टीम में 3 बॉट हैं और जो भी टीम सबसे ज़्यादा स्कोर करेगी रोबोट के थ्रू गोल पोस्ट में, वो टीम विन करेगी। और बॉक्स ड्रॉप में क्या है, बच्चों को बॉक्स पकड़नी है रोबोट के थ्रू और गैप्स को फिल करनी है और फिर आगे जाना है। और इस रेस में जो भी रोबोट सबसे पहले फिनिश लाइन पे पहुंचेगा वो टीम विन करेगी। यहाँ पे आप जितने भी टीमों को देख रहे हैं, इनके लिए पहले हमने एक स्कूल लॉन कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था। उन कॉम्पिटिशन्स में जो बच्चे विन की थी, जो टीम विन की थी, उन टीमों के परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये इंटरमीडिएट तक के बच्चे हैं। यस मैम, जो आपका रोबो शॉकर है वो क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है। बॉक्स ड्रॉप आपका 9 to 12 तक के बच्चों के लिए है। और ये अभी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन आप यहाँ पे देख रही हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिशन कराया। इसमें जीतने वाले बच्चों को क्या मिलेगा? इसमें जीतने वाले बच्चों को मैम फर्स्ट प्राइज़ है जो कि एक रोबोटिक गियर है जो बच्चों को मिलेगा और कुछ प्राइज़ मनी भी है जो बच्चों को एंड में डिस्क्लोज की जाएगी। और ये हमारे स्पॉन्सर है इसमें IC कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तुम लोग ये गेम खेल रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस गेम। चलिए, बच्चे खेल में एक रोबोट चला रहे हैं और देखते हैं कि आगे क्या है इस विज्ञान की प्रदर्शनी। मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ नक्षत्रशाला के वैज्ञानिक है और यहाँ के भी वैज्ञानिक है और जो यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी लगी है वो मैं जानूँगी इनसे कि कितने करीब विज्ञान प्रदर्शनी लगी, कितने स्टॉल यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी के लगे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन के क्षेत्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा गोरखपुर महोत्सव में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 1600 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुल लगभग 250 के करीब में प्रोजेक्ट बच्चों ने लगाया है, मॉडल तैयार किया है। और इसमें 4-5 तरह की गतिविधियाँ 3 दिनों में होनी है। विज्ञान मॉडल का कार्यक्रम होगा, कल विज्ञान गीत, विज्ञान नाटक, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, पोस्टर प्रतियोगिता, तमाम सारी प्रतियोगिताएँ मेधावियों को तलाशने का काम भी विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उभार करके, उनको प्रोत्साहित करके और उनको सम्मानित करके आगे बढ़ाने का काम हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र और भी बहादुर सिंह नक्षत्रशाला की तरफ से किया जाता है। अगर आकर्षण की बात करें तो कौन सा एक ऐसा प्रदर्शन है जो प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? हम कह सकते हैं सभी आकर्षण के केंद्र तो है ही हैं, लेकिन तो आजकल जो रोबोट बनाए गए हैं, मानव रोबोट हैं और साक्षर है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लिफ्ट बनाई गई है कि IPM के द्वारा तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं जो सेंसर बेस्ड हैं। एक इलेक्ट्रिक गन बनाई गई है जो सेंसर बेस्ड है। ये सारे बहुत आज के जो विज्ञान प्रदर्शनी को जजमेंट करेंगे उस किस बिहार पे जजमेंट करेंगे आप? ये मॉडल्स हैं बहुत सारे, स्किट के भी कॉम्पिटिशन है और भी कॉम्पिटिशन है। तो हम लोग मॉडल में देखते हैं कि मॉडल का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अच्छा है कि नहीं, उसको सही जगह से एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन
प्रयोग में दिखाया गया है कि नहीं, वो आ रहा है कि नहीं, उसके बाद एनालाइज करते हैं उसका प्रेजेंटेशन क्या है, जो भी कैंडिडेट है जो सिखा रहा है, तीनों को मिला के हम लोग नंबर देते हैं और उम्मीद है कि अच्छा होगा। इतने मॉडल बहुत कम आते हैं क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है बहुत सारे साइंस के कॉन्फ्रेंसेज में कम मॉडल आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है बच्चों का है, तो जो भारत के भविष्य है, बच्चों के मॉडल को देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व कर भी जाते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चरगावा की तरफ से भी यहाँ पे विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। बच्चों से ही जानूंगी कि क्या कुछ बनाया है। क्या बनाया है आपने? ऑटोमेटिक स्टेयर लाइट है, कंट्रोलर है, जिससे हम गैलरी में जो लाइट हमेशा 24 घंटे हम लोग लाइट ऑन करने रख सकते हैं। हमें लाइट की बचत भी करनी है और उसके लिए अगर रात में हम लोग निकलना है, छत पे चढ़ना है, तो ऑटोमेटिक जैसे ही पैर पे इस पर रखेंगे सीढ़ी पे, सेंसर सेंस करके ऑटोमेटिक लाइट चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे लाइट जलता चला जाएगा, पीछे से बंद होता चला जाएगा। जिससे हम लाइट की बचत कर सकते हैं और आराम से सीढ़ी चढ़ सकते हैं। इससे लाइट की बचत होगी हमारी। जैसे सीढ़ियों में क्या होता है, लाइट जला के हम लोग छोड़ देते हैं, फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, कभी कभी उधर ही रुक जाते हैं, लाइट जलती रहती है या बुझा देते हैं। यहाँ पे ये है कि पावर सेविंग मोड है, एक स्टेप पे लाइट जलती जाएगी और जो ही आप ऊपर चढ़ते जाइएगा लाइट बुझती जाएगी। पावर सेविंग। आपने क्या बनाया है? स्मार्ट कार पार्किंग है। जैसे कि ये हमारी कार है, ये ऐसे जाएगी, ये ऑटोमेटिक सेंस करके अपना जो ये लगा होता है गेट, ये खुल जाएगा, फिर अपनी कार यहाँ आगे आई और ये ऑटोमेटिक 2 सेकंड बाद ये गिर जाएगा और ताला बंद हो जाएगा। ये किसी अपार्टमेंट में या टोल प्लाजा पे यूज़ होता है। अपार्टमेंट में ह्यूमन मतलब कोई आदमी ना रहे फिर भी यूज़ हो सकता है। आपने क्या बनाया हुआ है यहाँ पर? ट्रेन एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ट्रेन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम लोग बनाया है इसको। मतलब ट्रैक में कोई भी जानवर अगर आए, मतलब उसको बर्दे की आवाज़ सुन के मतलब यहाँ पर लगाए आवाज़ दे रहा है, दूर भग सकता है इससे। और ये इन्फॉर्मेशन ट्रेन के ड्राइवर को भी करेगी, मतलब इतने दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है मतलब ट्रैक पे जितने पास आता जाएगा वो। ये कितनी दूरी से काम करेगा? हम लोग मतलब इसको कोडिंग है 70 सेंटीमीटर के लिए, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। सेंसर का रेंज बढ़ सकता है, जितना दूरी है। जैसे हम लोग का प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सही है, 70 सेंटीमीटर इसका रेंज है। प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको जो है 70 सेंटीमीटर पर रखा गया है, लेकिन अगर जैसे इसको मतलब डेली यूज में करना हो तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। बड़े लेवल में अगर हम ट्रेन एक्सीडेंट को रोक सकते हैं तो हम इसको लेवल हम और बढ़ा सकते हैं डिस्टेंस। आपने क्या बनाया हुआ है? ब्लूटूथ डिवाइस का एक आधारित रोबोट गाड़ी है, जिसमें मैम ये इसी रिमोट से चलेगा। जैसे कि देखिए इसमें 2-3 सिस्टम है मैम। जैसे कि ये जैसे बच्चे गेम खेलते हैं तो एक अल्टरनेट से भी रहेगा ये बच्चों के लिए। आप और यहाँ पे जो एक्टिवेशन है, ये मैम एक मेट्रो का प्रोजेक्ट है बनाया है। ये अपना मेट्रो स्टार्ट हो गया, अभी ऑटोमेटिक अपना गेट खुल जाएगा और इसमें बैठने के लिए ये काउंट करेगा। एक बैठ गए, ये 2 पैसेंजर बैठ गए और इसका टाइमिंग सेट है। कुछ टाइम बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा, जैसा कि अभी होगा, बंद हो गया। फिर ये अपना चालू होकर ऑटोमेटिक चलने लगेगा। ये चलने लगा और ये इसी 60 डिस्टेंस इसका दिया गया है, जितने डिस्टेंस पे अपना स्टेशन रहेगा इसका, वहाँ पर जाकर रुक जाएगा। और जैसा हुआ है प्रक्रिया ऐसा ही निरंतर चलता है। आपने क्या बनाया हुआ है? ऑटोमेटिक जो लाइट एरिया है, ये जब सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जैसे ही रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। जैसे कि ये अभी रात समझ रहा है, जैसे कि लाइट जगेगी ऑफ हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही लाइट चलेगी ऑफ हो जाएगी, जैसे ही आएगी ऑफ हो जाएगी। उसको ऐसे हर एक जगह लगा सकते हैं जहाँ केवल नाइट में ही लाइट की आवश्यकता होती है और इससे हम बिजली बचा सकते हैं। आप मीडिया में हैं, आप देखती होंगी जनरली जो है शहर में निकलती होंगी, दिन में भी लाइट जलती रहती है, कई जगह बुझाना भूल जाते हैं लोग। तो ऐसे में ये ऑटोमेटिक पावर सेवर है, जो ही सनलाइट आएगी ऑटोमेटिक बुझ जाएगा और जो ही अंधेरा होगा तुरंत जल जाएगा। चलिए, ये लाइट को बचाएगा। आपने क्या बनाया हुआ? कहाँ से? मैंने एक कंप्रेसर कार है जो हमने यहाँ से ये बैटरी और कंप्रेसर का सिस्टम लगाया हुआ है, ये दिखाने के लिए कि जो हमारा प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है। मैम इसकी जगह पे हम जैसे हम CNG भराते हैं तो टैंक पे जाके वैसे हम एयर भरा सकते हैं। ये क्या है, ये एयर कंप्रेस करता है तो यहाँ पे
पे 60 PSI मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे कर सकते हैं और मिनिमम 30 PSI है, क्योंकि हमारा जो एक्चुएटर है वो 30 PSI पे काम करता है, मिनिमम उसको इतना प्रेशर चाहिए। मैम ये यहाँ से एयर कंप्रेस करता है, यहाँ पे न्यूमेटिक पाइप लगी हुई है, ये न्यूमेटिक पाइप यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है जाके, यहाँ पे हम एक स्विच है मैम, इसको जब ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख गया कि ये लाइट ऑन है। फिर हम क्या करते हैं मैम, यहाँ पे एक एड्रीनो लगा हुआ है, इसका जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है मैम, उसको कंट्रोल करने के लिए कि 1 सेकंड के इंटरवल में हो, लगातार ना हो मैम, इसके लिए जब मैम यहाँ पे जगह नहीं है मैम, जैसे देखिए यहाँ पे हम ऑन कर रहे हैं, प्रेशर कम हो गया, कंप्रेसर ऑन कर मैम उसके बाद ये क्या हुआ, ये आगे की तरफ जब बढ़ता हुआ है, आगे इसमें रेसेट मैकेनिज्म, मैंने जो गियर लगाया हुआ है इसमें रेसेट मैकेनिज्म लगा है, जब ये आगे जाएगा तब तो ये आगे बढ़ेगा, लेकिन जब ये पंप न्यूमेटिक पंप है वो पीछे की तरफ आएगा तो फ्री मूव करेगा, पीछे की तरफ नहीं जाएगा, इसके लिए मैम लगाया हुआ है। मैम इसका ये कॉस्ट होंगे मैम, CNG है, CNG हमारा कॉस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, पैसा देना है, इसको हमको पैसा नहीं देना मैम, घर पे कंप्रेसर हमारे पास है, कंप्रेसर हमने लगाया घर पे ही एयर भर के, फिर हमने इसको ऑटोमेटिकली चला लिया। अगर बाई द वे कहीं लीकेज हो रहा है, फ्लेम कहीं पे आग लगने का चांसेस नहीं है, और जो मैम लोग बोलते हैं कि EV व्हीकल इससे अच्छा है, EV व्हीकल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इससे ही 20% कम प्रोडक्शन कॉस्ट में, उनसे सस्टेनेबल है, लाइट एनर्जी में है, और मैम बार बार हमें कहीं और जाना भी नहीं, हम घर पे भी इसको काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, जैसे कि ये यहाँ इस तरीके से ये विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। जिस तरीके से ये विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, क्योंकि ये बच्चों के द्वारा है, तो बड़े पैमाने पर जब इसका इस्तेमाल होगा, जब सरकारें इनके द्वारा लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी पर सरकारों का जब ध्यान जाएगा, तब निश्चित तौर पे ये कुछ बड़ा कर जाएंगे। और ऐसे ही छोटे छोटे अपने छोटी छोटी ज़रूरत के हिसाब से छोटी छोटी चीज़ों को जब जुटा कर ये कुछ नया बनाते हैं, और जब सरकार की नज़र पड़ती है, तब देश का विकास होता है, और विकास विज्ञान ही आविष्कार की जननी होती है। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।